हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी चैप्टर नंबर 4 मिठाई वाला। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7th हिंदी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है मिठाई वाला उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसे उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा छुंदल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ पे बात हुई थी, वो ख़त्म हो गई। अब हम लोग उसको समझते कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे हर गली मोहल्ले में, हर शहरों में जो घर आते हैं, घर आकर के सामान बेचते हैं। जैसे कोई जो बहुत सारे लोग होते हैं वो खिलौने घर आकर बेचते हैं। कुछ सामान हो गया, वैसे सारा सामान आकर के यहाँ पर ये लोग बेचते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सारे लोगों के बारे में आज यहाँ पर बात करी गई है। तो उन्हीं में है एक हमारा यहाँ पर खिलौने वाला। तो इसमें जो खिलौने वाला है वो क्या है कि खिलौने वाला जब जिस गली में जाता तो गाना गाता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, है ना। तो ऐसे गाना गाता। ठीक, तो सारे बच्चे जो होते थे वो एकदम घूम करके उसी के पास आ जाते थे। उससे कहते थे, मुझको ये खिलौना दे दो, मुझको वो खिलौना दे दो। जैसे बच्चे बोलते हैं वैसी आवाज़ में कहते हैं कि मुझको खिलौना दे दो, इसका क्या दाम है, उसका क्या दाम है, ऐसे बातें करते। और वो उसको भी बहुत अच्छा लगता था कि बच्चों के साथ बातें कर रहे, उसको काफ़ी मज़ा आती थी, काफ़ी अच्छा लगता था। बच्चों की छोटे छोटे उंगलियां, छोटे छोटे हाथों से वो पैसा ले लेता और उनको मन चाहे, उनके इच्छा अनुसार उनको जो खिलौने पसंद होते थे वो उनको दे देता। तो यहाँ पर एक हमारे कैरेक्टर हैं, या यहाँ पे एक पार्ट आता है, जिनका एक पात्र हैं जिनका नाम है राय विजय बहादुर। तो इनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है चुन्नू और एक का नाम है मुन्नू। तो ये चुन्नू मुन्नू जो हैं, इन्होंने उसी खिलौने वाले से दो अपने अपने खिलौने लिए। तो उन्होंने खिलौने लिए तो चुन्नू बोला, देखो देखो मेला घोड़ा कितना सुंदर है, यानी कि उनका जो घोड़ा है, जो खिलौने वाला घोड़ा है, वो कितना सुंदर है। और मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। और दूसरा जो मुन्नू है वो कह रहा, अरे मेरा तो देख भाई, मेरा भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं।
दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। फिर जो चुन्नू मुन्नू है, ये अपने हाथी घोड़े लेकर के सबको दिखा ले, मेला कितना चुंदल है, इसका कितना चुंदल है। फिर जो चुन्नू मुन्नू की मम्मी थी, माँ, जिनका नाम रोहिणी है, रोहिणी ने कहा कि अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम कितने रुपए में खरीद के लाए? तो चुन्नू बोला, माँ बस 2 पैसे में मैं इसको खरीद के ले आया हूँ। तो जो रोहिणी जी थी वो कहनी, 2 पैसे में इतने सस्ते कब से मिले? तो रोहिणी ने कहा, अरे चाहे सस्ते मिले, मिल तो गए, हमें मिलने से फ़ायदा देखना, मिल गया बस बात ख़त्म, ठीक है, मिला है मतलब कि निश्चय है कि मिल गया है, बस बात ख़त्म। तो अब रोहिणी अपने काम पे लगे। फिर इसके बाद रोहिणी, अच्छा आपको कोई 2 पैसे का खिलौना दे जाए, फिर आप अपनी मम्मी बता, मम्मी मेरे को देखो 2 पैसे में खिलौना ले आया। मम्मी कहा ठीक है। और फिर जब आपकी मम्मी बाद में कभी ये सोचेगी कि अरे मेरे बेटे को 2 पैसे में खिलौना, इसके बारे में कभी विचार विमर्श करेंगी, नहीं करेंगी ना, तो बस ऐसे ही चुन्नू की मम्मी के साथ भी था। अब आता है यहाँ पर पार्ट 2, तो इससे भी स्टार्ट करते हैं। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया, उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इस तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता या फिर इधर आए ना आए, वह भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौथनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, आम भी लेंदे मुल्ली और आम भी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला
हर्ष गदगद हो उठा। बोला सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रधिप हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाले देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए या नारंगी रंग की अच्छी, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती फाड़ कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तो तुम भी आ लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, फिर खिलौने वाला खिलौने बेच करके चला जाता है, और चुन्नू मुन्नू की जो मम्मी है 2 पैसे में खिलौने मिले, ये सोचती भी नहीं है। ठीक, फिर बाद में क्या होता है कि वो खिलौने वाला क्या करता है, चला जाता है। फिर 6 महीने होता है, खिलौने वाला आता नहीं। फिर 6 महीने बाद क्या होता है कि खबर उड़ती है कि कोई मुरली वाला आ रहा है। ठीक है, तो उनको खबर पहुंची कि मुरली वाला कोई आ रहा है। तो जो सारे लोग थे उसके आने से पहले बताएं क्या हो गया था, बहुत उसके बारे में बातें उड़ गई, बहुत सारी उसके बारे में खबर उड़ गई कि मुरली वाला आ रहा है। उसका इतना इंतज़ार करा गया, कुछ कहने को नहीं। ठीक है, तो फिर जो रोहिणी थी उन्होंने भी सुना कि अच्छा मुरली वाला आ रहा है। ठीक, फिर सबको लग रहा था कहीं ये वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने आया करता था। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे हाँ ये वही है, लेकिन कुछ कह रहे थे नहीं ये वो नहीं, दूसरा है। ठीक है, तो यही सब कर रहे थे। फिर बाद में क्या होता है कि ये वही आदमी होता है खिलौने वाला, और आता है और चिल्लाने लगता है,
बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, ठीक है। तो ऐसे गाने गाने लगता, तो वो सारे बच्चे जो पार्क में खेल रहे, जो घर में थे, कहीं तेज एकदम दौड़ कर आए, कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, एकदम तेज से दौड़ करके आ गए। आने के बाद सब बोले, अले हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हमको भी चाहिए मुरली, मुरली चाहिए मुरली। सब लोग मुरली लेने आ गए, ठीक। तो सब मुरली लेने आ गए। तो ये आवाज़ जो थी, ये रोहिणी जो थी, चुन्नू मुन्नी की वाइफ, मतलब चुन्नू मुन्नी की माँ, राय बहादुर जी की, विजय बहादुर जी की वाइफ रोहिणी जी, और चुन्नू मुन्नू की माँ जी रोहिणी जी ये थी, ठीक है। तो इनको आवाज़ पहुंची, तो ये क्या करिए, तुरंत विजय बहादुर को बोला कि सुनिए आप ना, आप नीचे चले जाइए, चुन्नू मुन्नू के लिए दो मुरली ले आइए उन दोनों के लिए। तो उसने कहा ठीक है चलो मैं ले आता हूँ। तो जब वो नीचे जाता है तो उससे कहता है भाई मुरली दे दो। तो कहता है जी बाबूजी ले लीजिए। तो उसके बाद कहता है कि मेरे को वो बताओ दाम क्या है इस मुरली का। तो वो कहता है वैसे तो 3-3 पैसे में हर जगह मैं बेचता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं 2 पैसे में ही क्या इसको बेच देता हूँ। तो जो विजय बहादुर थे वो मन ही मन अपने मतलब कि मन ही मन और सामने से भी क्या खूब हंस रहे थे, काफ़ी मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे उसको कि अच्छा भैया तुम ये ढोंग तो मेरे साथ बिल्कुल करो ही ना। क्यों ना करो, मतलब ढोंग कैसा, क्योंकि तुम पूरे दुनिया में, पूरे मार्केट में हर जगह तुम तो इसको 2-2 पैसे में ही बेचते हो, और मेरे पे एहसान लादने के लिए तुम इसको 2-2 पैसे में पर बेच रहे हो। तो जो हमारा जो मुरली वाला होता है वो कहता है अरे नहीं सर, अरे नहीं साहब जी, अरे नहीं वीर बहादुर जी, मैं हर जगह जाता हूँ तो मैं इसको हर जगह जाता हूँ तो मैं इसको 3 पैसे में बेचता हूँ, पर आपके लिए 2 पैसे बेच रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं ख़रीदने जाऊँगा कई बार तो ये मेरे को 2 पैसे में ही इसकी क्या बनवाई पड़ी है। मैंने इसको 1000 बनवाई हैं और ये मेरे को पर मुरली 2 पैसे पड़ी है। तो इसलिए साहब, और इससे 3 पैसे में बेचता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 ही पैसे में दे रहा हूँ जितनी इसकी बनावट है। अगर आप कहीं और से भी लेंगे तो आपको भी क्या ये 3 पैसे में ही मिलेगी। आपको पूरे दुनिया में कोई भी 2 पैसे में मुरली नहीं देगा सिवाय मेरे। तो जो राय बहादुर थे उन्होंने कहा अरे ठीक है, मेरे को जल्दी से 2 मुरली लाओ, लेकर के वो चले गए। ठीक, फिर सारे बच्चे कह रहे थे मेरे को ये कलर की चाहिए, मेरे को वो कलर की चाहिए। तो ये सब कहने लगे, और वो लोग जो जितने मुरली वाले मतलब कि जो बच्चे थे वो सब मुरली लेकर के, फिर वो जो मुरली वाला था थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं 3rd पार्ट, जो कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। इस समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे जो मुरली वाला था वो क्या किया, मुरली वाला अब जो मुरली वाला था अब तो वो मतलब कि जैसे वो राय बहादुर साहब की जो गली थी वहाँ से वो मुरली बेच करके कहाँ चला गया, दूसरी गली में चला गया। और जो रोहिणी थी वो बातें कर रही थी उसके बारे में कि अब मजबूरी है, अब कैसे करें अपना बेचारा जीवन यापन। तो वो खिलौने बेच कर मुरली बेच करके, बाँसुरी बेच करके ही क्या अपना जीवन यापन करता है। तभी दूसरी गली से उसकी आवाज़ आती है,
बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो ऐसी आवाज़ सुनाई देती। तो वो जो बच्चे जो रोहिणी थी उसको उसका जो मीठा स्वर था वो काफ़ी अच्छा लगा। और मीठा स्वर अच्छा लगने की वजह से मतलब कि उसको उसकी मीठा स्वर अच्छा लगने की वजह से उसको महीनों तक जो मुरली वाले थे उसकी जो बातें थी वो क्या याद आती रही उसको, क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगता रहा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर है ये तो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।